12 साल का अर्जुन एक आम लड़का था जो हर दिन सुबह 7:30 बजे अपने स्कूल की बस पकड़ता और शाम को ठीक 3 बजे घर लौटता। उसकी जिंदगी में सबसे खास चीज थी उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर। अर्जुन शांत और समझदार था, जबकि कबीर शरारती और जिज्ञासु। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे किताब और कलम एक दूसरे के बिना अधूरी। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें छांटते हुए कबीर की नजर एक धूल से ढकी चाम की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब पर लिखा था, गुप्त शहर का द्वार। ये नाम ही काफी था अर्जुन और कबीर की जिज्ञासा को जगाने के लिए। ये तो कोई फैंटेसी स्टोरी लग रही है, कबीर बोला। पर देख तो सही, अंदर क्या है, अर्जुन ने कहा। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ खास था, जैसे वो बुला रही हो। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। किताब में एक छुपे हुए शहर के बारे में बताया गया था, जो जमीन के नीचे बसा हुआ था और जहां पहुंचने के लिए कुछ गुप्त संकेतों और पहेलियों को हल करना पड़ता था। किताब में आखिरी पन्ने के बीच एक नक्शा छिपा हुआ था। उस नक्शे के कोने में एक लाइन लिखी थी, जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान से मिलती हैं, वहीं गुप्त द्वार खुलता है। ये पहेली है अर्जुन, हमें इसे सुलझाना होगा। कबीर की आंखों में चमक थी। अर्जुन ने ध्यान से नक्शा देखा। ये उनके स्कूल के पीछे वाले पुराने खंडहर जैसा लग रहा था, जहां अब कोई नहीं जाता। अर्जुन और कबीर ने तय किया कि शनिवार की रात को वे खंडहर में जाएंगे। उन्होंने झूठ बोलकर घर से बाहर रहने की इजाजत ले ली और रात को टॉर्च, नक्शा और किताब लेकर निकल पड़े। खंडहर में घुप अंधेरा था, पर वे पीछे नहीं हटे। किताब में लिखे संकेतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने दीवार पर बने कुछ पुराने चिन्हों को खोजा। उनमें से एक सूरज और दूसरा चंद्रमा का था। याद है, किताब में लिखा था, दिन और रात के मिलन से खुलता है द्वार, अर्जुन बोला। उन्होंने सूरज और चंद्रमा के चिन्हों को एक साथ दबाया। एक गड़गड़ाहट सी हुई। जमीन थोड़ी हिली और दीवार की एक साइड सरक गई। वहां एक संकरा, पत्थरों से बना सुरंग जैसा रास्ता खुल गया। सुरंग ठंडी और नम थी। टॉर्च की रोशनी से सिर्फ कुछ फीट आगे दिखाई दे रहा था। चलते चलते करीब आधे घंटे बाद उन्हें सामने एक गोल कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक अजीब सा गोला रखा था, जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। कबीर ने उसे छूने की कोशिश की, पर अर्जुन ने रोका। रुक, पहले देख ले कि ये क्या है। किताब में ये गोला, दर्पण गोला के नाम से वर्णित था। यह सच और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र था। तभी गोले की रोशनी तेज हो गई और एक गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने डर का सामना कर चुका हो। कमरा अचानक घूमने लगा, दीवारें बदल गईं और अर्जुन कबीर को अलग अलग अंधेरे रास्तों में खींच लिया गया। अर्जुन एक गुफा में पहुंचा जहां हर दीवार से उसकी असफलताएं और डर उभर रहे थे। उसके पापा की डांट, स्कूल में शर्मिंदगी और अकेले होने का डर। वहीं कबीर को उसके सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा, अंधेरे का। पूरी गुफा में कोई रोशनी नहीं थी, पर वो खुद से कहता रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं अर्जुन के लिए ये कर रहा हूँ। दोनों ने अपने डर का सामना किया और जैसे ही उन्होंने साहस दिखाया, रास्ते फिर से जुड़ गए और वे एक नए दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर वही पुरानी भाषा में लिखा था, अब तुम तैयार हो। अर्जुन और कबीर ने दरवाजा खोला और सामने जो था वो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक पूरा शहर जमीन के नीचे, जो नीली रोशनी में चमक रहा था। हवा में तैरते पुल, बोलते पेड़ और अजीब प्राणी, जैसे कोई सपनों की दुनिया हो। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई। उसका नाम था वायरा। तुम दोनों चुने गए हो, उसने कहा। यहाँ का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? वायरा बोली,
असली खतरा तो अब शुरू होता है। और तभी दूर एक अंधेरी गुफा से गड़गड़ाहट हुई। नीले आसमान को जैसे काले बादलों ने घेर लिया। वायरा ने एक पत्थर निकाला जिसमें वही निशान था जो उनकी किताब पर था। ये गुप्त रक्षक का चिन्ह है। ये किताब इसलिए तुम्हारे पास आई क्योंकि शहर को तुम्हारी जरूरत है। कबीर और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा, डर और रोमांच दोनों था उनकी आंखों में। तो अब क्या? अर्जुन ने पूछा। वायरा बोली, अब अगली लड़ाई शुरू होने वाली है। और अगली सुबह तक शायद इस शहर का चेहरा बदल जाए, हमेशा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।